नाजरीन आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज इंडिया। इस वक्त मैं एक अच्छी और बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं जिसका ताल्लुक कांग्रेस और यूपीए से है। जी हां, अभी 2024 को काफ़ी वक्त है। 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन में यकीनन वक्त है, लेकिन उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है और इसकी खबरें आप तक भी पहुंच रही होंगी। ममता बनर्जी हो, मायावती हो, नीतीश कुमार हो या फिर शरद पवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सब कहीं ना कहीं 2024 की अभी से तैयारियों में लग गए हैं। लेकिन एक बड़ी खबर जो इस वक्त मैं लेकर हाजिर हुआ हूं वो ये कि यूपीए में अब जो कमान जिसको सौंपी जानी है उसका नाम है शरद पवार। जी हां, शरद पवार को अब यूपीए की कमान देने की तैयारी चल रही है। यानी 2024 का अगर कोई प्रधानमंत्री का चेहरा होगा तो वो शरद पवार होंगे, ना कि ममता बनर्जी या कोई और। हालांकि बात यह चल रही है कि अगर यूपी में अखिलेश यादव कामयाब होते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो शायद 2024 का चेहरा हो, लेकिन अभी अखिलेश यादव 2024 में प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी से बहुत दूर है, बहुत दूर है। जहां तक ममता बनर्जी का ताल्लुक है तो यकीनन वो एक मजबूत खातून बनकर उभरी है, लेकिन सोनिया गांधी की मौजूदगी में उनका चेहरा बनना नामुमकिन है। ऐसे में एक बड़ा चेहरा जो पॉलिटिकली बहुत साउंड है, जो सियासी एतबार से बहुत मजबूत है, उस चेहरे का नाम है शरद पवार। और सब ये लोहा मान चुके हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी के कब्जे से सरकार को खींच करके महाराष्ट्र में हुकूमत बनाई थी, उसमें शरद पवार का बड़ा रोल रहा है। और यही वजह है कि लोगों को लग रहा है कि अगर शरद पवार को चेहरा बना दिया जाए तो शरद पवार आज की तारीख में कोई मुतनाज़ा शख्सियत नहीं है, यानी उनके ताल्लुक से कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आप देखें कि अगर शरद पवार चेहरा हो गए तो ना तो शिवसेना को कोई इख्तलाफ होगा, क्योंकि आज अगर महाराष्ट्र में सरकार है शिवसेना की, उद्धव ठाकरे अगर वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उसमें शरद पवार का बड़ा अहम रोल है। इसी तरीके से ममता बनर्जी की बात करें तो अगर शरद पवार को चेहरा बनाया जाता है तो ममता बनर्जी को भी कहीं कोई इख्तलाफ नहीं होगा। कांग्रेस तो खुद ही पेशकश कर रही है, राहुल गांधी को अभी पीछे रख रही है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के नाम पर शायद वो मजबूती, वो इत्तेहाद ना कायम हो सके कि जिसकी उम्मीद की जा रही है। इस वक्त अगर वाकई कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर सकता है तो वो एक ही नाम है और वो नाम है शरद पवार का। तो इसीलिए कांग्रेस ने, ये अंदर की खबर है, ये अंदर की खबर है कि कांग्रेस ने ये फैसला लिया है कि राहुल गांधी को फिलहाल पीछे रखा जाए और शरद पवार को 2024 के लिए चेहरा बनाया जाए। तो अगर इसमें सदाकत है और सच्चाई है, और जैसा कि ये खबर हवा में नहीं है बल्कि बड़ी खबर है, अहम खबर है और जराए से पता चली है, सूत्रों से पता चली है कि शरद पवार के लिए कांग्रेस ने पूरी तरह से मन बना लिया है। इससे पहले भी शरद पवार को लाने की कोशिश की जाती रही है और इसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट थी। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में अब हुकूमत चल रही है कांग्रेस की, शिवसेना की और एनसीपी की, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की, तो ऐसे में अब ये उम्मीद की जा रही है और ये बात सामने आई है कि शरद पवार को चेहरा बनाकर पेश किया जाएगा। तो यकीनन अगर ऐसा हो जाता है और इसका ऐलान शायद बहुत जल्द कर दिया जाए तो एक बड़ा काम हो जाएगा और ये बीजेपी के लिए शायद परेशान कुन भी होगा। अभी लग रहा है कि राहुल गांधी मोदी का मुकाबला नहीं कर पा रहे, अमित शाह का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो सियासी मजबूती होनी चाहिए, जो सियासी गिरफ्त होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें राहुल गांधी कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार इनका खुलकर मुकाबला कर सकते हैं, बयान के एतबार से भी और सियासी एतबार से भी। तो बहरहाल ये खबर थी जो आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी थी। बाकी ये कि सियासत का ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त बताएगा। तो आप देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।